नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। बेसिकली यह वीडियो आज के विशेष मांग पर, आपके विशेष मांग पर यह वीडियो जा रहा है। आप सभी लोग अगर जो है पीटी पाठक की श्रृंखला से लगातार जुड़े हुए होंगे तो मैंने कहा था कि आज के दिन जो है आपको समरी वीडियो दिया जाएगा संज्ञानात्मक विकास का, लेकिन कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उस विषय पर हम काम नहीं कर पाए हैं। वह वीडियो आपको कल दिया जाएगा। और आज के दिन जो है आपके ही विशेष मांग पर कुछ मित्र ऐसे थे जो बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के दौरान वो जो है यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड ये दोनों टीचर का वैकेंसी आती है। इसका नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है यूपी टीजीटी क्या होता है और एलटी ग्रेड क्या होता है। आज हम बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे, यूपी टीजीटी भर्ती क्या होती है और एलटी ग्रेड भर्ती क्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, बेहतर तरीके से जान जाइए कि यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसकी योग्यता की बात करते हैं। यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों की योग्यताएं बराबर होती है। जो योग्यता होती है मित्रों वो होती है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, जो कोई भी बच्चा बीएड किया होगा वही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, डीएलएड का छात्र इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर आप यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड में टीचर बनते हैं तो आप किस कक्षा में पढ़ाएंगे, तो आप जो है कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाएंगे। कक्षा 11वीं 12वीं के छात्रों को नहीं, कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के छात्रों को पढ़ाएंगे आप। ठीक है, चाहे आप एलटी ग्रेड में होते हैं चाहे आप टीजीटी में होते हैं, कक्षा 9वीं 10वीं को आप पढ़ाना होगा। आयु सीमा की बात की जाए तो मित्रों 45 वर्ष तक इसकी आयु सीमा होती है। ठीक है, 45 वर्ष तक इसकी आयु सीमा होती है। 45 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर 45 वर्ष के भीतर ही लोग जो है नौकरी पा लेते हैं। अगर 45 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो कोई काम धंधा पकड़ लेते हैं, वो नौकरी नहीं सोचते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी में भी पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब जो है इंटरव्यू नहीं होता है। एलटी ग्रेड की बात की जाए तो यहाँ भी अब इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू मात्र और मात्र क्या होता है, मात्र और मात्र जो है परीक्षा होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू की बात समाप्त हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें, जो यूपी टीजीटी की वैकेंसी होती है, यहाँ मैं यूपी टीजीटी के बारे में, इधर मैं यूपी टीजीटी के बारे में लिखूंगा और इधर हम एलटी ग्रेड के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो समझिएगा बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, बड़ा वीडियो हम बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए। जो यूपी टीजीटी की वैकेंसी होती है इसमें आप जो पढ़ाएंगे वो जो है सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाएंगे। सहायता प्राप्त विद्यालय, अब जो सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, ये सहायता प्राप्त विद्यालय किसे कहते हैं, जिसे एडेड विद्यालय कहा जाता है। ठीक है, और जब आप एलटी ग्रेड के टीचर हो जाएंगे तो आप जो है जीआईसी और जीजीआईसी जो कॉलेज होते हैं आप वहाँ पढ़ाएंगे। आपके शहर में आपका जो जिला होगा उसमें मात्र 1 या 2 जीआईसी या जीजीआईसी कॉलेज होते हैं। बड़े शहरों में 2-4 विद्यालय हो सकते हैं, जैसे लखनऊ की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर 2-3-4 जीजीआईसी और जीआईसी कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र बहुत ज़्यादा जीजीआईसी कॉलेज नहीं होता है। जो एलटी ग्रेड वाले होते हैं डायरेक्ट यहाँ ही पढ़ाते हैं। ठीक है, सहायता प्राप्त विद्यालय की बात की जाए तो आप जो है अर्ध सरकारी होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध सरकारी होते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जाए, यहाँ पर जो है आप पूर्ण सरकारी होते हैं। अगर आप जो है जीआईसी में टीचर होते हैं तो आप जो है पूर्ण सरकारी होते हैं, अर्थात आप पूर्णतः उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। आप यहाँ पे होते हैं अर्ध सरकारी में, तो अर्ध सरकारी में आप जो है प्रबंध समिति के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, प्रबंध समिति के अंतर्गत काम करेंगे। कभी कभार जो है प्रबंध समिति के अंतर्गत कभी दिक्कत क्या होती है, जैसे आप यूपी टीजीटी से चयनित हो जाते हैं तो आपको समस्या क्या होती है, आपको समस्या ये होती है कि आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए दौड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रबंधक कहते हैं हमें पैसा लाइए तब आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। ठीक है, इस तरीके की कई सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो एलटी ग्रेड होता है आप डायरेक्ट, आपकी जैसे ज्वाइनिंग होती है आप जाएंगे तुरंत ही आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, जो यूपी टीजीटी का फॉर्म होता है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालता है। क्या निकालता है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके लिए आयोग अलग होता है, जो आयोग जो है यूपी टीजीटी की भर्ती कराती है। ठीक है, अगर एलटी ग्रेड की बात की जाए तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती कराती है वो लोक सेवा आयोग कराती है। क्या कराती है? लोक सेवा आयोग। अगर उत्तर प्रदेश में एलटी की भर्ती आई है तो वह जो कराएगी वो कौन कराएगी? लोक सेवा आयोग कराएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो वेतन के बारे में, तो मित्रों इसका भी वेतन जो है, वेतन में कोई विसंगति नहीं है, इसका भी वेतन बराबर है, वेतन इसका भी बराबर है।
वेतन एलटी ग्रेड का भी बराबर है। वेतन में कोई अंतर नहीं है, केवल आप समझिएगा कौन कौन से अंतर होते हैं, वेतन में कोई अंतर नहीं है। और हाँ, आयु सीमा की बात की जाए, कितनी आयु तक आप नौकरी कर सकते हैं, एलटी ग्रेड में मात्र आप 60 वर्ष तक नौकरी कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में मात्र 60 वर्ष तक नौकरी कर सकते हैं। और अगर टीजीटी की बात की जाए तो 62 वर्ष तक आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अगर बात की जाए प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो है यहां पे बहुत ही कम होता है यूपी टीजीटी में। यूपी टीजीटी से आप कहां जाएंगे, प्रबंध समिति में जाएंगे, और प्रबंध समिति के माध्यम से जो प्रमोशन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, प्रमोशन कम होता है। और यहां पे जो है प्रमोशन ज्यादा होता है, एलटी ग्रेड में जो है प्रमोशन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर अच्छे तरीके से आप वहां पे ज्वाइन नौकरी कर लेते हैं तो आप किसी अच्छे कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए जा सकते हैं। और आप जो है चयन बोर्ड में साक्षात्कार वाले आप जीआईसी के जो बड़े वरिष्ठ जो अध्यापक होते हैं वही जो है यूपी पीजीटी या अन्य कई भर्तियां होती है उसमें जो है साक्षात्कार के लिए उन्हें भेजा जाता है, वो इंटरव्यू लेते हैं। कई सारी भर्तियों के जो है उनके पास, मतलब कि एक तरीके से समझिए कि यहाँ से अगर आप प्रमोशन करते हैं तो आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे, और लोक सेवा आयोग से अगर आप नौकरी लेके जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जा रहे हैं। उसके बाद आप जो है प्रशासनिक क्षेत्र में एक अधिकारी के तौर पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रमोशन कम होता है। ठीक है, वेतन विसंगति कुछ भी नहीं होती है, वेतन बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा यूपी टीजीटी को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है ज्यादातर प्रबंधक की समस्या होती है, प्रबंधक के अधीन आपको नौकरी करनी पड़ती है। कभी कभार जो है यहाँ पे जो वेतन पास होता है हर 6 महीने पर जो है प्रबंधक का हस्ताक्षर होता है। कभी कभार विद्यालय प्रबंधक और विद्यालय के स्टाफ के साथ अनबन हो जाता है तो वेतन निकलने में और निकालने में भी समस्या आ जाती है। कई बार ऐसी समस्या होती है, अमूमन ऐसी समस्या नहीं होती है। ठीक है, और यहां पर जो है पूर्ण रूप से आप उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, यहां पे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आइए, उम्मीद है कि ओवरऑल सारी चीजें आप समझ गए होंगे। योग्यता दोनों की बीएड है, आयु सीमा दोनों की 45 है। और हाँ, एक एलटी ग्रेड में एक और एक्स्ट्रा योग्यता है, 50% ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। चाहे आप 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऐसी योग्यता जो है एलटी ग्रेड में है। अगर जनरल ओबीसी आप हैं, बीएड कर रहे हैं, तो जायज सी बात है कि आपका 50% होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आइए चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, दोनों के सिलेबस कुछ हद तक अंतर होता है, उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यूपी टीजीटी में जो सिलेबस नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूपी टीजीटी में जो 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके स्वयं के सब्जेक्ट का होगा। इसमें कोई अलग पेपर आपको नहीं देना पड़ता है, आपका जो स्वयं का सब्जेक्ट होगा। जैसे आप इंग्लिश से ग्रेजुएट है इंग्लिश से, और इंग्लिश से जो है आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आपको केवल और केवल 125 क्वेश्चन इंग्लिश के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं। कितने होते हैं? 150। जो अभी तक 2018 में जो 10,768 पदों पर भर्तियां हुई थी, 150 क्वेश्चन पर ही हुआ था, जो अभी तक है। आगे क्या परिवर्तन होगा वो आपके सामने आएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन। लेकिन यहां पे एक अंतर होता है, यहां पर मित्रों 30 क्वेश्चन जो होता है, 30 क्वेश्चन वो जो है सामान्य ज्ञान पर होता है। इस सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है? इस सामान्य ज्ञान में जो है करंट अफेयर आता है, इस सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। सामान्य ज्ञान में ओवरऑल काफी बड़ा सिलेबस दिखाया गया है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही आसान होता है, 30 क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पे जो 120 क्वेश्चन होता है वो आपके सब्जेक्ट पर होता है। 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पर होता है। पहले जो होता था टीजीटी में इंटरव्यू होता था, एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब टीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं होता है और यहां भी इंटरव्यू नहीं होता है, एलटी ग्रेड में भी इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, एलटी ग्रेड थोड़ी सी हाईएस्ट, मतलब थोड़ा सा लेवल इसका अप होता है एलटी ग्रेड का। ठीक है, अब आइए चलिए बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। यहां पे जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, टीजीटी में निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर जो है आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहां पे देखने को मिलेगी, और यहां पे जो निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन की मार्किंग की संख्या होती है, एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको जो है 4 अंक दिया जाता है।
एक क्वेश्चन पर आपको 4 अंक दिया जाएगा। यहां पे जो होता है एक क्वेश्चन का मात्र 1 अंक दिया जाता है, अर्थात आपका जो पूर्णांक बनाया जाएगा, आपका पूर्णांक यहां पे 150 नंबर का ही होगा, और यहां पे जो आपका पूर्णांक बनाया जाता है, यहां पर पूर्णांक आपका 500 नंबर का बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही चीजें चल रही है। निगेटिव मार्किंग यहां पर होता है, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी की तैयारी लोग ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि टीजीटी में वैकेंसी ज्यादा आती है, एलटी ग्रेड में वैकेंसी टीजीटी की अपेक्षा कम आती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक जीआईसी जीजीआईसी कॉलेज भी कम होते हैं, पदों की संख्या भी बहुत ही कम होती है। एक बहुत ही सिक्योरिटी जॉब है अगर आप इसे कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतर जॉब मानी जाती है एलटी ग्रेड की नौकरी। और फिर आप जो संस्था यूपी पीसीएस की परीक्षा कराती है, जो संस्था लोअर पीसीएस की परीक्षा पहले कराती थी, अब वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस कराती है, मान के चलिएगा यूपी पीसीएस की जो परीक्षा कराती है उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं के लिए, वही संस्था एलटी ग्रेड की परीक्षा करवाती है। ठीक है, कक्षा 9वीं 10वीं के टीचर ही बनने के लिए। और कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है, जैसे कि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, अभी कर तो नहीं रहे होंगे लेकिन करना चाहते होंगे। कुछ लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल किया है, उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। मात्र 2 सब्जेक्ट के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है और किसी भी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, हम उसे बताने का प्रयास करते हैं। दोनों के लिए, चाहे आप यूपी टीजीटी दे रहे हैं, चाहे आप एलटी ग्रेड दे रहे हैं, इसी 2 सब्जेक्ट के लिए आपको जरूरत होती है। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, कई वीडियोज के माध्यम से हमें ऐसा पता चला कि आपके जैसे कि देखिए सामाजिक विज्ञान, अब मैं बताने का प्रयास करता हूं, समझिएगा आप सभी लोग, ये दोनों के लिए है, यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझिएगा। एक विषय है सामाजिक विज्ञान, एक विषय है हिंदी। इन्हीं 2 विषयों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बच्चे जो है परेशान रहते हैं, एक सामाजिक विज्ञान और एक हिंदी। ठीक है, एक सामाजिक विज्ञान और एक हिंदी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं। सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास जो है इतिहास भूगोल, पॉलिटी, जो पॉलिटी राज व्यवस्था होती है, पॉलिटी और अर्थशास्त्र जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से इन 4 सब्जेक्ट मतलब इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास हो। अगर आपके पास भूगोल और पॉलिटी है तब भी आप इसके टीचर बन सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में फॉर्म डाल सकते हैं। इतिहास और भूगोल है तब भी आप कर सकते हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भैया हमारे फाइनल ईयर में तो इतिहास और हिंदी है, तब का हम टीचर बन सकते हैं? और पहली और दूसरे ईयर में जो है देखिएगा, एक बच्चा है ए नाम का एक कैंडिडेट है, इसके जो बीए में सब्जेक्ट है इतिहास है, भूगोल है, इतिहास है, भूगोल है और हिंदी है। यही 3 सब्जेक्ट लेकर के वो ग्रेजुएशन अपना प्रारंभ करता है। अब 2 साल तक प्रथम वर्ष यही है, द्वितीय वर्ष यही है, लेकिन जब वो तृतीय वर्ष में पहुंचता है, तो वह जो है भूगोल विषय को छोड़ देता है और इतिहास और हिंदी सब्जेक्ट ही उसका होता है। ठीक है, इतिहास और हिंदी सब्जेक्ट ही उसका होता है। समझ में आया ना? अब उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप यूपी टीजीटी की अगर बात की जाए, यूपी टीजीटी की, तो शायद यूपी टीजीटी में छूट मिल जाए कि आप जो है एसएसटी के टीचर बन जाओ, क्योंकि इतिहास और भूगोल आपके 2 वर्ष में है। ठीक है, इतिहास भूगोल आपके 2 वर्ष में है, तो शायद आपको मौका दे दिया जाए। ऐसा पिछली भर्तियों में हुआ है। लेकिन एलटी ग्रेड की अगर बात की जाए तो एलटी ग्रेड में आपको कदापि मौका नहीं दिया जाएगा। जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड में आपके फाइनल ईयर की बात की जाती है, आपके फाइनल ईयर की बात की जाती है। फाइनल ईयर, अगर आपके एलटी ग्रेड की भर्ती आती है और फाइनल ईयर में दोनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप जो है उसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, टीजीटी में भर सकते हैं। ठीक है, ये कोई निश्चित भी नहीं है टीजीटी में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। कई वीडियोज मैंने उस पर देखा,
यूट्यूब पर काफ़ी लोग कहते हैं आप भर सकते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के माध्यम से भी हमें पता चला कि फाइनल ईयर में अगर आपका जो है 2 सब्जेक्ट है तो बेहतर होगा कि आप बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो आगे समस्या होती है। ठीक है, जैसे आप इतिहास और हिंदी आपका है ना, आप एसएसटी के टीचर एलटी ग्रेड में नहीं बन पाएंगे, निश्चित रूप से एलटी ग्रेड में नहीं बन पाएंगे। यूपी टीजीटी में क्या होता है, कैसे होता है, आप जो है एक बार नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़िएगा। जो वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में लोग यही बताए हैं कि यूपी टीजीटी का आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में तो मैं पूर्णतः कह सकता हूं कि आप नहीं बन पाएंगे। तो आपके सामने क्या हो सकता है, आपके सामने एक ही ऑप्शन है, किसी जैसे आपके पास अंतिम वर्ष में इतिहास है, ठीक है, आपके पास इतिहास है, तो आप जो है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। भूगोल को लेकर के आप ग्रेजुएशन कर ले, भूगोल को लेकर के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 3 साल आपका ग्रेजुएशन चलेगा अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट से आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हिंदी विषय की बात करें तो आपके फाइनल ईयर में हिंदी और संस्कृत ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास संस्कृत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी आप जो है हिंदी का टीचर बन सकते हैं। समझ में आया ना? और किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो आपके फाइनल ईयर में अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। अगर मतलब कि समाज शास्त्र की बात की जाए तो समाज शास्त्र आपके फाइनल ईयर में तो आप बन सकते हैं। गृह विज्ञान, इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में आप बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। एक एसएसटी होता है, एक हिंदी होता है। समझ में आया? संस्कृत की अगर पर्सनली संस्कृत की बात की जाए तो आपके फाइनल ईयर में अगर आपके पास संस्कृत है, संस्कृत के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट है, फिर भी आप संस्कृत के टीचर बन सकते हैं। लेकिन हिंदी के टीचर बनने के लिए आपके पास संस्कृत होना ही चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हिंदी और संस्कृत अगर फाइनल ईयर में नहीं है तब, तो अगर आपके पास संस्कृत और हिंदी नहीं है तो आप जो है संस्कृत से 3 वर्ष का जो है प्राइवेट बीए कर सकते हैं। प्राइवेट बीए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। एक ही सब्जेक्ट से होता है और वह जो है आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। 3 वर्ष का कोर्स, ऐसा नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट से होगा तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, वह भी 3 वर्ष आपको देना पड़ेगा पेपर। आपका अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, आप देखिएगा कुछ लोग अभी देखिए क्लियर आपको मैं कर देता हूं। आप जो आपके इर्द गिर्द में एसएसटी के कोई टीचर हो, ठीक है, एसएसटी का कोई टीचर हो, आप उनसे संपर्क करिएगा कि अंतिम वर्ष में टीजीटी की बात करूं। एलटी ग्रेड में तो मुझे पता है, ठीक है, एलटी ग्रेड में मुझे पता है, लेकिन टीजीटी में हमें ये स्पष्ट नहीं है कि अंतिम वर्ष में चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन एलटी ग्रेड में अंतिम वर्ष में निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन चाहिए। टीजीटी में चाहिए कि नहीं चाहिए ये हम नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन कोई एसएसटी का टीचर हो तो आप उनसे पूछिएगा कि अगर अंतिम वर्ष में हमारा इतिहास और हिंदी है, प्रथम दोनों वर्ष में जो है इतिहास भूगोल मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 वर्ष चल रहा था, लेकिन अंतिम वर्ष हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिखेर दिया, तो क्या हम टीजीटी में फॉर्म एसएसटी से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? आप उनसे संपर्क करिएगा। लेकिन हिंदी की बात करें तो इसी तरीके से एलटी ग्रेड में तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन टीजीटी में चाहिए कि नहीं चाहिए हमें क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं था। ठीक है, हमने बहुत कोशिश किया स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने की, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी जानकारी हो एलटी ग्रेड से लेकर के और यूपी टीजीटी से लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। बीएड के कैंडिडेटों के पास जो है एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका रहता है। स्टार्टिंग आपकी 58,000 60,000 रुपये से होती है अगर वेतन की बात की जाए, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका मैथ का सब्जेक्ट है, मैं बता दूं सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, चाहे वो यूपी टीजीटी की बात करूं चाहे एलटी ग्रेड की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है नंबर 1 पर मैथ की वैकेंसी आती है। गणित के टीचर सबसे ज़्यादा मांगे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे वैकेंसी आती है वो हिंदी में आती है। हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसी आती है, ठीक है। और क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं इसी वजह से शायद यह वैकेंसी ज़्यादा मांगी जाती है। अधिकतर जितनी वैकेंसी आई हमने देखा है इन तीनों का मांग ज़्यादा रहा है, और बकिया जो भी वैकेंसी आती है थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टीजीटी के लिए तो आप किसी से बात कर लीजिएगा जो आपके जानकार हो, लेकिन एलटी ग्रेड में मैं कह दूं
फाइनल ईयर में निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन चाहिए। फाइनल ईयर में एलटी ग्रेड के लिए निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आपका इतिहास के साथ भूगोल नहीं है, इतिहास के साथ कोई दो सब्जेक्ट इसमें से आपके फाइनल ईयर में नहीं है, तो आप एसएसटी के टीचर नहीं बन सकते हैं। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी और संस्कृत अगर आपके फाइनल ईयर में नहीं है तो आप हिंदी के टीचर कदापि नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप अभी आप 21 बैच के हैं और आपका जो है इस समय जो है क्या है, इस समय आपको मौका है, आप एक विषय से प्राइवेट बीए कर सकते हैं। अभी बचपन की नादानियों में आपने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चूज कर पाए आप, तो आपके पास जो है मौका है, आप प्राइवेट जो है फॉर्म डाल दीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप पेपर दे दीजिएगा, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्यों आप परेशान होंगे? जैसे आप इतिहास हिंदी है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार, कुछ लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो आप भूगोल से कर लो एसएसटी का टीचर अगर आपको बनना है। अगर आपको संस्कृत का हिंदी का टीचर बनना है तो आप संस्कृत से 3 साल कर लो, काहे आप परेशान रहोगे? क्यों आप अपने माइंड को कॉन्सेंसस करोगे? मतलब आप काहे अपने परेशान करोगे? कॉम्बिनेशन बना लो, नहीं है तो बना लो। हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए, संस्कृत 3 साल के लिए कर लो। और अगर एसएसटी का टीचर बनना है, इतिहास आपका है, तो कोई एक सब्जेक्ट कर लो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आसानी से कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, 2018 में। ठीक है, तो 2018 में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी क्लियर हो गई है, शायद क्या क्लियर हो चुकी है एलटी ग्रेड वाली 2018 वाली। ठीक है, तो अब जो वैकेंसी आएगी वो जो है मतलब कि कहा जाए तो 2022-23 के पहले वैकेंसी नहीं आने वाली है। हमें लगता है कि आप ही के समय यह भर्ती टपक पड़े 2023 में। ठीक है, 2023 में आपका पूरा होगा तो टपक पड़े एलटी ग्रेड की वैकेंसी। और 27,000 जो है, मैं आपको बता दूं, यूपी टीजीटी की अभी वैकेंसी जो है 18,000, यूपी टीजीटी की 18,000 वैकेंसी जो है अभी क्लियर हुई है। आप सभी लोग जानते हैं अभी आपके इर्द गिर्द में भी कई बच्चे जो है यूपी टीजीटी में चयनित हुए होंगे। अभी 27,000 वैकेंसी की बात चल रही है। कितने? 27,000 वैकेंसी की बात चल रही है। लेकिन 27,000 जो वैकेंसी है अभी इसका नामो निशान नहीं है, कोई भी अभी इस पर बात नहीं होगा। इसकी बात जो है 2 साल के बाद ही होगी, उसके पहले नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपके पास सुनहरा मौका रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है सीटें अभी भी रिक्त चल रही हैं इन क्षेत्रों में। कक्षा 9वीं 10वीं में जितने भी एडेड विद्यालय हैं, जितने भी जैसे विद्यालय हैं, रिक्त चल रहे हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपके सामने एक मौका जरूर रहेगा। ठीक है, और प्राइमरी तो है ही आपके लिए। कुछ लोग कहेंगे कि प्राइमरी बीटीसी के लिए है, तो चलिए जिसके लिए भी है प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी में अगर मौका है आपके लिए तो आप अपना कोशिश करिएगा, नहीं तो आपके सामने कई सारी वैकेंसियां होती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भी आप ही लोग बनते हैं, बीएड वाले ही बनते हैं, एलटी ग्रेड भी आप देखते हैं, टीजीटी भी आप देखते हैं। ठीक है, जूनियर में भी आपको जो है मौका दिया गया है। जूनियर जो एडेड की वैकेंसी आई है, मात्र अगर हो सकता है भविष्य में प्राइमरी से आपको बाहर किया जाए तो आपके सामने अपार संभावनाएं रहती हैं। जो पढ़ेगा उसके सामने अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो बीटीसी कर रहा हो, चाहे वो बीएड कर रहा हो। जो पढ़ेगा नहीं उसके सामने संभावनाएं होकर भी संभावनाओं का वो अवहेलना कर देता है, अर्थात उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।